सबको जय मसीह की। संसार में तुम्हें कलेश होता है। यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह ने इस बात को कहा। इस बात को लेकर कहीं विश्वासी लोग परेशान में हैं और काफ़ी लोग समझते हैं मसीह का जीवन एक दुख भरा हुआ जीवन है और हमें कष्ट उठाना ही होगा। मसीह का जीवन ऐसा ही है। तो इसी तरह काफ़ी गलत फहमियाँ हमारे बीच में है। मैं यहाँ 3 तरीके के विचारों को मैं लिखा हूँ। पहला विचार, कष्ट सहना मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दूसरा विचार क्या है, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं और हम पीड़ित है। पहला, यीशु के पीछे जो कोई जा रहा है उनको दुख होगा, दुख को सहना होगा, कष्ट होगा, बहुत कुछ बातों को सामना करना होगा। ये पहला विचार है। दूसरा विचार क्या है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है और उसकी घर में सब परेशान है। देखो, ये दोनों विचार में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति यीशु के पीछे है, बाकी सब नहीं है, तो वो कहते हैं तुम यीशु के पीछे है, तुम सुख है, लेकिन शैतान हमें हमला कर रहा है। भाई, आप बहुत सेवा कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम पर निकालते हो, तो तुम्हारे परिवार में असर पड़ेगा ना, बाकी लोगों को वो सताएगा ना। एक विचार। और तीसरी विचार क्या है, ऐसा भी लोग हैं, वो सोचते हैं इस संसार में हमें दुख उठाना ही है और यीशु मसीह के लिए जितनी ज़्यादा हम दुख उठाएंगे उतनी ज़्यादा हमें पुरस्कार मिलेगा स्वर्ग में। इसलिए यहाँ पे जितनी भी दुख सह सकते हो सह लो, स्वर्गीय राज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुखी सुख है, वहाँ पे कोई दुख नहीं है। तो ये कुछ लोगों का ये एक विचार है। लेकिन एक तीनों विचार जो है गलत है प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर के पीछे जाने से कष्ट हो रहा है, तो परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों कष्ट उठाने के लिए हमारे जीवन में, हमारे बीच में, इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। तो इसलिए हम आज देखेंगे ये वचन में क्यों हम इसी तरह गलत तरीके से समझ रहे हैं। वचन तो सही है, लेकिन इस वचन को क्यों गलत तरीके से हम समझ रहे हैं, इसको आज हम देखेंगे। मत्ती 12:28 में यीशु मसीह स्वयं कहता है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राजधानी तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ कर रहा हूँ तो इससे समझो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे पास है। क्योंकि स्वर्ग में मेरे पिता जो कुछ कर रहा है उसको इस पृथ्वी में मैं कर रहा हूँ। जो मुझे देखेगा वो मेरे पिता को देख चुका है। मैं उस पिता की पुत्र हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग की कामों को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर तुम्हारे बीच है, तुम्हारे बीच में, तुम्हारी जीवन में, तुम्हारी निजी जीवन में, तुम्हारी पारिवारिक जीवन में मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सिखाया, हे पिता, जैसे स्वर्गीय ओर आपकी इच्छा पूरा होता है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी हो। प्रिय लोग, परमेश्वर की राज्य हमारी हृदय में आ चुका है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा। वो आत्मा में है,
वो पवित्र आत्मा हमारी हृदय में वास कर रहा है, और उस पवित्र आत्मा से बढ़कर इस संसार में कोई है नहीं है। जो हमारी हृदय में वास करता है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह समझना है प्रिय लोग। कई समय हम सोचते हैं परमेश्वर के पीछे जाने से, यीशु मसीह के पीछे जाने से शैतान हमला करता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर की बराबर की शक्ति रखा है, या तो परमेश्वर से ज़्यादा शक्ति है उनके पास। तो इसी तरह गलत फहमी हो गया, इसलिए लोग ऐसा ठान लेकर चलते हैं यीशु मसीह की जीवन कष्ट उठाने की जीवन है। यहाँ हम देखते हैं अय्यूब की जीवन में, अय्यूब 3:25 में ये इसी तरह लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो प्रिय लोग, ये भय जो है परमेश्वर की वचन को ही लेकर, जैसा कि अभी संसार में तो कलेश होता ही है, तो इसी तरह डर पैदा करती है शैतान, क्योंकि शैतान झूठा है। तो इससे लेकर तुम ऐसा होने से, प्रभु यीशु मसीह को मानने से, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने से, उनसे उनकी सेवा करने से तुम्हें ऐसा ऐसा होता कर डर पैदा करते हैं। यदि हम डरेंगे, शैतान अपने काम को हमारे जीवन में पूरा कर देगा। यदि हम नहीं डरेंगे तो परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेगा। स्वयं परमेश्वर ने बोला, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। यदि हम भय खाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अपना काम करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें सहन की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया है, कोई भय की आत्मा नहीं दिया। इसी कारण परमेश्वर जब भी हमसे मिलते हैं, प्रार्थना में, दर्शन में, वचनों के द्वारा, और उन दिनों में जो 3.5 साल वो अपने चेलों के साथ सेवा कर रहा था, कहीं भी किसी को भी देखा परमेश्वर कहता है मत डर। क्यों? इवन पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को यही कहते आया, मत डर। क्यों? शैतान हमें डराता है। परमेश्वर के वचन को ही लेकर, जीवित वचन को ही लेकर वो हमारे जीवन को मार डालना चाहता है, क्योंकि वो हमें मार डालने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने के लिए, और जीवन को बहुताई से देने के लिए हमारे बीच में आया है। फिर लोग, इसलिए आज जो भी डर है, या तो जो भी हमारी विश्वास है, संसार है, संसार में हम रहते हैं तो कलेश होता ही है। तो ये विचार को आज पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से, और यीशु मसीह अपने अनुग्रह से, और पिता अपने प्रेम से हमारी जीवन से हटा रहा है उसको। यदि हम विश्वास करेंगे इस आशीष को पाएंगे। भजन संहिता 37:4 कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बाकी सब छोड़ देना। शैतान ये कहता है कलेश है, ये है, वो है, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी का क्रोध मेरे विरुद्ध में है, मेरे अंदर शांति नहीं है, शांति से रहने नहीं देते हैं। छोड़ देना ये सब। हमें करना एक ही है, जो परमेश्वर हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को भी दे दिया, उस परमेश्वर को हमारी सुख का मूल जानना है। जैसे ही उस परमेश्वर को हमारी सुख का मूल हम जानते हैं, हमारी हर एक मनोरथों को परमेश्वर अपनी इच्छाओं के अनुसार पूरा कर देगा। और आज की चर्चा की वचन यही है, जिसने अपने जिस निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा।
बड़ा लॉजिकल थिंकिंग है ये। जो परमेश्वर अपने बेटे को ही हमारे लिए दे दिया, वो बाकी सब कुछ क्यों ना देगा। तो इसके बारे में हम सोचना है प्रिय लोग, इसके बारे में सोचना है। जब ये सोच हमारी हृदय में बैठ जाती है ना, फिर शैतान हमें डराएगा नहीं, क्योंकि हम सत्य को जान लिया, सत्य हमें स्वतंत्र कर दिया। तो आज के अभ्यास क्या है? इब्रानियों 12:7 वचन में यही लिखा गया है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब इसका मतलब ये नहीं है प्रिय लोग, जैसे मैंने बोला कुछ लोग इस संसार में दुख उठाना ही है, फिर हमें स्वर्गीय और पुरस्कार मिलेगा। ये बात नहीं है। ये ताड़ना समझकर, ताड़ना क्या है? हमेशा के लिए नहीं होता। अपने एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है जब तक वो सीखे नहीं। जब वो सीख जाते हैं ताड़ना रुक जाता है, फिर ताड़ना के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। ऐसा ही प्रिय लोग, हर एक दुख परमेश्वर जो हमें दे रहा है, क्योंकि वो हमारे पिता है, हम उनकी संतान हैं, तो हमें ठीक रास्ते में ले चलने के लिए ये ताड़ना है। सही काम को पहचानने के लिए ये ताड़ना है। यदि हम सही मार्ग को पहचान लिया, उसके बाद ताड़ने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर फिर हमेशा हमें शिक्षा देते नहीं रहेगा। सीख लिया हमने परमेश्वर से। तो इसलिए प्रिय लोग, आज आप लोगों से मेरा अनुरोध ये है, आपकी परेशानियाँ जैसे भी हो, कैसे भी हो, कितनी ज़्यादा हो, भयानक हो, फिर भी आपको करना एक ही है, यही अभ्यास है। परमेश्वर इस परेशानियों को मेरे लिए क्यों दिया है? इससे परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है? बाकी छोड़ देना, जादू टोना हो गया, मैं दुख हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, शायद पवित्र आत्मा को परमेश्वर मेरे से उठा लिया। नहीं, केवल जब आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पिता आपको कुछ सिखाना चाहता है, तभी ताड़ना है। तो उस परमेश्वर से हमें यही पूछना है, ये आज की ये जो स्थिति है, इसके द्वारा परमेश्वर आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? तो जैसे ही आपकी हृदय उस परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए तैयार हो गया, शैतान घबराएगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। उसके बाद आपसे उस शैतान को कोई काम नहीं है। धोखा मत खाओ। याकूब 1:13 में यही लिखा गया है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। इसको अच्छी तरह समझना प्रिय लोग, क्योंकि मत्ती 4:11 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर को वो परीक्षा देता है शैतान, परमेश्वर को भी हम धोखा दे देंगे कर, लेकिन यीशु मसीह हर एक परीक्षा को परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा उत्तर दिया। तब शैतान उसके पास, यीशु के पास से चला गया और देखो स्वर्गीय दूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो लोग, आज भी हम परमेश्वर की जो भी काम है हमारे जीवन में, पहले तो संतान समझना है हम, तब हमारी पिता की ताड़ना क्या है, क्यों, क्या सिखा रहा है, तो इसको सीखना है। तब क्या होगा? स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा करने लगेंगे। शैतान तो भाग जाएगा, लेकिन स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा करना शुरू करेंगे। हम देखते हैं आयुब 1:12 में,
परमेश्वर ने शैतान से कहा, अय्यूब को देखा धरती पर? अय्यूब जैसे कोई नेक इंसान, धर्मी जन को तुम देखा? तो शैतान ने कहा, वो धर्मी जन व्यर्थ में नहीं है परमेश्वर। आपने उस अय्यूब को सब कुछ दिया हुआ, इसलिए वो आपको चाहता है। यदि वो सब कुछ को आप वापस उठा लें तो वो आपका निंदा करेगा। फिर लोग, हमारी स्थिति भी ऐसा ही है। कई लोग क्या हैं, केवल आशीष के लिए ही परमेश्वर के पास आते हैं। केवल आशीष के लिए है, समाधान के लिए नहीं है, उद्धार के लिए नहीं, पाप की क्षमा के लिए नहीं, केवल संसारिक आशीषों के लिए। तो शैतान अय्यूब को भी उसी तरह एक व्यक्ति समझकर परमेश्वर से कहा, ये सब आशीषों को निकाल दो, वो आपको निंदा कर लेगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। पहला मैंने आप लोगों को दिखाया परमेश्वर की ताड़ना होती है, उससे हम सीखते हैं। अब मैं आप लोगों को यही दिखा रहा हूँ, परमेश्वर जब हमारे ऊपर भरोसा रखता है, शैतान हमें सताने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगता है। इस संसार में परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रिय लोग, कई लोग सोचते हैं शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना परमेश्वर को जीत कर या परमेश्वर को दबाकर या परमेश्वर से चुप कर हमारी जीवन में नुकसान दिला रहा है, काम कर रहा है, हमें सता रहा है। बिल्कुल नहीं है। इस संसार में जो कुछ होता है परमेश्वर की अनुमति के बिना कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ यही देखते हैं, जब आशीष के कारण अय्यूब परमेश्वर के लिए है कर शैतान सोच रहा है, तो परमेश्वर बड़ी घमंड से शैतान से कहा, उनकी आशीषों को वापस उठा लो। तो मेरे दास है, फिर भी वो मुझे प्रेम करेगा, मुझसे प्रेम करेगा। कभी ऐसा स्थिति में हम भड़क जाते हैं, तब परमेश्वर की हालत क्या होगा प्रिय लोग। अब शैतान ने अय्यूब को छोड़ा नहीं। उसने कहा, मैं सब कुछ उठा लिया, लेकिन वो निंदा नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी शरीर में मैं हाथ रखूंगा ना, वो उसको सह नहीं पाएगा। ऐसा बीमारी मैं उसको दूंगा, ऐसे दर्द उसको शरीर में दूंगा, वो सह नहीं पाएगा, तो निंदा करेगा। तो जीवन दाता हमारा परमेश्वर, वो कहता है, उसकी जीवन को मत छुओ, बाकी सब कुछ कर लो। देखो, शैतान हमें सताने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगता है, तो हम उस परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, उनकी संतान हैं, तो हम कभी भी उसको भूलना नहीं है प्रिय लोग। यदि उसको भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को निंदा करना शुरू करेंगे। कभी शब्दों में नहीं तो कभी विचार में इनकार करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम सावधान रहेंगे। परमेश्वर हम पर भरोसा रखा है, इसलिए शैतान को कभी कभी अनुमति देता है, तो कुछ भी कर देख लो, मेरे बेटा है, मैंने अपने बहुमूल्य लहू से उसको खरीदा है, मेरे बेटा है, मेरे बेटी है। तो उस वक्त जाकर हम मसीह का जीवन कलेश भरा हुआ जीवन है, दुख है, तो इसी तरह हम बोलते रहेंगे तो शैतान का सामने परमेश्वर क्या मुंह रखेगा प्रिय लोग। इसलिए वचन को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। वचन को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। मत्ती 24:12 में यही लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर लोग इसी तरह हलचल से शैतान की जो भी सताने के काम है या परमेश्वर की ताड़ना है, ये सबको
दुख समझकर अधर्मों की काम परमेश्वर अन्याय कर रहा है कर सोचकर हम परमेश्वर को प्रेम करने में ठंडा पड़ जाएंगे तो शायद हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अब मैं इस वचन पर आता हूं जो शुरुआत किया, यूहन्ना 16:33। अब पहले हमने वचन को पढ़ा, उस बीच भाग को पढ़ा है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, तो हमें कलेश हो रही है। यीशु ने कहा इससे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन प्रिय लोग, यीशु ने क्या कहा उसको हम देखेंगे। लूका 16:33 का पूरी वचन को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो परमेश्वर संसार में तुम्हें कलेश होता है कर बोलने के पहले कहता है, इस बातों को तू जब समझेगा तुम्हें मुझ में शांति मिलेगा, इसलिए मैंने दिया, शांति दिलाने के लिए दिया मैंने। लेकिन लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं, कलेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, डरते हैं। लेकिन परमेश्वर शुरुआत में यही कहा, मुझ में शांति तुम्हें मिले, इसलिए मैं कहता हूं संसार में तुम्हें कलेश होता है। इसकी अर्थ क्या है? संसार में तो कलेश होता है भाई, लेकिन तू संसार का नहीं है, तू मेरा संतान है। यदि तू पृथ्वी में रहेगा या तुम स्वर्ग में रहेगा, तू मेरा संतान है। तुम्हारे हृदय में मैं वास कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा है। तो इसलिए संसार में जो भी कलेश होगा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो तो कलेश होते रहेगा, वो संसार है, संसारिक लोग है। तू तो संसार का नहीं है ना। देखो प्रिय लोग, कितनी गलती करते हैं हम। परमेश्वर जिस मकसद से इस वचन को हमें बता रहा है, उसका पूरा मतलब हम गलत समझना शुरू कर देते हैं। केवल ये नहीं, ये वचन यहीं से खत्म नहीं हो रहा, और इसकी आखिरी भाग भी है यूहन्ना 16:33 का। वो क्या कहता है? परंतु दांतस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परंतु दांतस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। भाई तुम्हारा कोई नहीं है, तुम संसार का नहीं है, तू मेरे राज्य का है। मैं इस संसार को जीतकर तुम्हें अपने संतान बना लिया, स्वर्गीय राज की बेटे बेटियां बना लिया। इसलिए इस संसार को मैंने जीत लिया। मैं जो पहले से ही जीतता है, उस जीत में जाकर तुम क्यों फिर लड़ाई शुरू कर रहे हो? लड़ाई खत्म हो चुका है। 2000 साल पहले मेरे लड़ाई सूली पर खत्म हो चुका है। मैं इस संसार के अभिलाषाओं को, संसार में जो कुछ है, वो सबको मैंने जीत लिया है। इसलिए तू मेरे वजह से जयवंत है। मैं संसार को जीता, इसलिए तुम भी जीत लिया। मेरे धार्मिकता के कारण तुम अभी धर्मी जन हो। मैं जयवंत हूं, इसलिए आप लोग भी जयवंत है। तो परमेश्वर इतनी अच्छी वादा हमें देता है, लेकिन हम इस वचन को लेकर परेशान होते हैं। इसलिए प्रिय लोग, आज की इस वचन को समझने से हमें क्या सीखा है? हम वचन को पूरी तरह पढ़ेंगे। ये गलतफहमी क्यों हुआ? हम वचन को पढ़ते नहीं हैं। वचन हमारे लिए सुनाई बात है। किसने सुना लिया? हमने सुन लिया। किसने सुनाया? हमने सुन लिया। अब वचन को पढ़ने में समय नहीं है, व्यर्थ, बहुत व्यवस्था, समय नहीं है, बिजी है। कभी कैलेंडर में एक वचन पढ़कर हम चले जाते हैं, या तो
कोई वचन किसी ने बोला उसको याद कर कर हम चले जाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को उठाकर, पवित्र शास्त्र को लिखने वाला पवित्र आत्मा को पुकार कर, पवित्र आत्मा आपने इस वचन में क्या लिखा है उसको समझाओ और इस वचन को आज मेरे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है। तो ऐसा कभी नहीं पूछते हैं। देखो, हम वचन को कहीं से सुनते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, और शैतान उस आधा अधूरा वचन को लेकर अपना कहानी बनाना शुरू कर देता है। वो कहानी हमें डराता है प्रिय लोग। इसलिए आज हम एक निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की वचन सत्य है, सत्य वचन हमें सब कुछ बताएगा। इस वचन के द्वारा सत्य क्या है हम जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। प्रिय लोग, आज तक मसीह का जीवन कलेश भरा हुआ जीवन है, या एक विश्वासी होने से बाकी लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, या इस संसार में दुख उठाएंगे और स्वर्गीय राज में जाकर सुख बोएंगे, ये सब व्यर्थ बात है प्रिय लोग। यूहन्ना 16:33 कहती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में कलेश होता है, परंतु दातस बांधियो, मैंने संसार को जीत लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इस वचन को गलत समझकर आज तक अपने आप को प्रभु दुख पहुंचा रहे हैं, जो शांति दिलाने के लिए जो वचन आपने बताया उस वचन को ही लेकर अशांति पा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रिय परमेश्वर, ये 3 तरीके की गलतफहमियों को अपने संतानों की आत्माओं से, हृदय से, विचारों से निकाल दो। जिस मकसद से, जिस भावना से, विथ व्हाट पैशन प्रभु आपने इस वचनों को कहा है अपने हृदय की गहराई से, उसको समझने के लिए, उस मतलब को समझने के लिए, आपकी हृदय को समझने के लिए हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु, ज्ञान की आत्मा दे प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए शक्ति दे प्रभु। हम हर एक को छुओ, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करो। आपने कहा प्रभु, चुप हो जाओ और जानो मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए प्रिय लोग, आज हम आपके चरणों में शांत होकर बैठ रहे हैं प्रभु, क्योंकि हम संसार के लोग नहीं हैं, संसारिक कलेश हमारा नहीं है। इस संसार को जो आपने जीत लिया, आप जो समाधान दे रहे हैं वो समाधान हमारा है। यीशु मसीह के द्वारा इस प्रार्थना को लेते हैं। आमीन, आमीन।